60% पादपों में जो परागकण निकलते हैं, ये परागकण द्विकोशिकीय स्थिति में निकलते हैं। किस स्थिति में निकलते हैं बच्चे? द्विकोशिकीय अवस्था में। वो द्विकोशिकीय अवस्था क्या थी, एक बार फटाफट देखते हैं। वैसे तो मैंने कल बता दिया था, बट फिर भी क्योंकि आज ही पूरा निषेचन की प्रक्रिया समझना है तो थोड़ा एक कदम पहले से चल सकते हैं। हमने सीखा था कि परागकणों की दो लेयर की, दो परतों की इसका आवरण होता है। बाहर वाला स्पोरोपोलिनिन वाला बना था, यस और नो? हम लोगों ने वो भी बना लिया। चलो, स्पोरोपोलिनिन वाला कहीं कहीं पे ये नहीं पाया जाता है। स्पोरोपोलिनिन ऐसी जगह को हम जनन छिद्र बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। और यहाँ पे दो टाइप की कोशिका बनती है, एक का केंद्रक बहुत व्यवस्थित बिल्कुल रेगुलर, और एक का केंद्रक इरेग्युलर सा, यस और नो? इस वाले को, बड़ी वाली कोशिका को हम लोग बोल देते थे कायिक कोशिका, यस और नो? क्या बोल देते हैं बेटा? कायिक कोशिका। और जो दूसरी छोटी सी जो तर्क रूपी है कायिक कोशिका की बात में यहां पे जो छोटा सा तर्क रूपी एक छोटा सा कोशिका होता है, याद करो एनसीईआरटी ने लिखा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोशिका इसी के कोशाद्रव्य में तैर रही है, यस और नो? इसे हम बोल देते हैं जननिक कोशिका या जनन कोशिका। यस और नो बच्चों? छिद्र को बोल दिया था हमने जनन छिद्र। ये संरचना मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ये संरचनाएं मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। कहां पे? 60% पादपों में कंडीशन ये है। और सुनिए, जो रिमेनिंग 40% है, जो रिमेनिंग 40% है, उनके अंदर क्या सिचुएशन है, उनकी बात करें। फोर्टी 40% पादपों में जो परागकण है, जो रिमेनिंग 40% पादप है, उनमें जो परागकण है वो त्रिकोशिकीय है, 3 कोशिका वाला, यस और नो? वो कैसा है? त्रिकोशिकी, यस और नो? और जो त्रिकोशिकी है इसकी संरचना कैसी है देख लो। नाम सबका वही है, नाम सबका वही है। इसके अंदर भी 2 आवरण, अंतःचूल बाह्यचूल, यहां पे भी जनन छिद्र, यहां पे भी इरेगुलर न्यूक्लियस वाला हमारी कोशिका। यहां पे ये जो कोशिका है ध्यान से देख लो, यहां पे कोशिका जो जनन कोशिका है वो एक ही है। यहां पे जनन कोशिका के अंदर भी विभाजन हो चुका है और इस तरीके से 3 कोशिकाएं बनी हुई। यहां पे जनन कोशिका में भी क्या हो चुका है? विभाजन हो चुका है। जनन कोशिका आप बोल दीजिए इसको, यहां पे गलती नहीं होगी, ठीक है, चल जाएगा आपका काम। बट बच्चे समझना, यहां पे ये वाली क्या है? शिट, यहां पे ये वाली कोशिका क्या है? कायिक कोशिका। समझिएगा बेटा, कायिक कोशिका। और यहां पे जो जनन कोशिका है वो दो भागों में पहले से ही बटी हुई है। जनन कोशिका। तो कुल मिला के परागकण या तो इस दशा में या इस दशा में वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचा है। यहां पर परागकण जब पहुंचा है तो इन दोनों में से किसी एक दशा में पहुंचेगा। हाँ, 60% के अंदर इस कंडीशन में, 40% के अंदर इस कंडीशन में, यहां पे ये पहुंच गया परागकण। यस और नो? यस और नो? इसके बाद क्या होता है वो हमें सीखना है। यहां तक हमने कल कर लिया था, इसके बाद क्या होता है वो हमें सीखना है। जरा सीखिएगा होता क्या है यहां पे, और देखिएगा बहुत ध्यान से। जब परागण की प्रक्रिया संपन्न हुई, ये जल से, कीट से किस तरीके से यहां पे आया,
ये नहीं पता, बट यहां पे पहुंच गया ये पता है। परागकण क्या हुआ, यहां पहुंच गया। जब परागकण यहां आ जाता है, समझिएगा, जब परागकण यहां आ गया, आने के बाद रासायनिक संवाद हो गए, रासायनिक संवाद हो गए, मैं और परागकण बना रहा हूं, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ये गलत परागकण आ गया, ये सही परागकण है। कैसे पता चला, यहां पे रासायनिक संवाद हो रहा है, यस और नो, रासायनिक संवाद किसके किसके बीच में, वर्तिकाग्र और, पढ़ोगे एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा बेटा, वर्तिकाग्र एवं परागकण के बीच। वर्तिकाग्र और परागकण के बीच रासायनिक संवाद होते हैं, और इससे यह सुनिश्चित किया जाता है, इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कौन सा परागकण, इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो परागकण आया है इस प्रक्रिया से, उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इससे क्या किया जाता है, सही और गलत परागकण का चयन किया जाता है। गलत वाला यहां पे ऐसे ही पड़ा रह जाता, गलत वाले में पराग नलिका नहीं बनती, गलत वाले के अंदर क्या नहीं बनता, इसके अंदर पराग नलिका नहीं बनती है। और जो सही परागकण आया है उसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, पराग नलिका बनती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, पराग नलिका बनती है। अब समझिए पराग नलिका कैसे बनती है, ये हमें समझना है मुख्यतः। क्या समझना है, पराग नलिका बनती कैसे है। तो ये हो गया बेटा वर्तिकाग्र। ये एक पूरा का पूरा क्या है, एक वर्तिकाग्र है। इस वर्तिकाग्र के ऊपर जब परागकण आया है, तो आपको पता है 60% कंडीशन में कैसे आया, द्विकोशिकीय, और बाकी 40 कैसे आया, 3 कोशिकीय। देखिए अब ये द्विकोशिकीय आए या 3 कोशिकीय आए, क्या फर्क होगा वो मैं दिखा रहा हूं, है ना, दोनों दिखा देता हूं। द्विकोशिकी वाला क्या होगा, 3 कोशिकी वाला क्या होगा। तो मैं 2 परागकण ले आता हूं। अब ऐसा नहीं कि 2 वैरायटी का परागकण एक ही को निषेचित करेगा, मैं दिखाने के लिए कि 2 वाला आएगा तब क्या होगा, 3 वाला आएगा तब क्या होगा, इसलिए 2 प्रकार का बना रहा हूं। ये लो, एक आया ये, कैसा दिख रहा है, द्विकोशिकी, यस और नो। दूसरा आया ये कैसा दिख रहा है, त्रिकोशिकी, यस और नो। एक 2 कोशिका वाला, एक 3 कोशिका वाला दिख रहा है बच्चे। यहां पे अब हो क्या रहा है, हमने पढ़ा था कि इनके ऊपर पाए जाते हैं जनन छिद्र, पाए जाते हैं बच्चे, जनन छिद्र बना रहा हूं मैं। इन जनन छिद्रों से ये जो कोशिका है, ये मतलब किसी भी एक जनन छिद्र से ये कायिक कोशिका ये अपना जीव द्रव्य इस जनन छिद्र से बाहर निकालती है। कोशिका की संरचना बदल रही है, ये क्या कर रही है, अपने जनन छिद्र से बाहर निकल रही है और यहां से एक नलिका बना रही है। यहां पे नलिका बना, ये ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे वो ऐसा दिखने लगा बहुत ज्यादा कंजस्टेड सा, बट मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं। ये जो एक कोशिका थी ना, उसने ये एक पराग नलिका बना लिया। कौन सी कोशिका ने, कायिक कोशिका ने। कौन सी कोशिका ने बेटा, कायिक कोशिका ने। यहां पे भी वही काम, बिल्कुल सेम, कोई परिवर्तन नहीं। यहां पे भी जो कायिक कोशिका थी
उसने ये पराग नलिका बना ली। तो वर्तिकाग्र से पराग नलिका बनता है। निषेचन की प्रक्रिया में पहले क्या हो रहा है, वर्तिकाग्र से क्या बन रहा है, पराग नलिका बन रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई बेटा, पराग नलिका का बनना। पराग नलिका बनके जैसे ही अंदर आती है तो नलिका की वजह से कोशिका की लंबाई बहुत बड़ी हो गई। ये पूरा जीव द्रव्य जब यहां आता है तो पहले ही एनसीईआरटी ने लिख रखा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोशिका इसके जीव द्रव्य में क्या कर रही है, तैर रही है। तो जैसे ही जीव द्रव्य यहां आता है ये कोशिका भी यहां चली आती है, ये कोशिका भी क्या हुई, यहां चली आई। लो लेके आते हैं, ये जो कोशिका है ये यहां पे दो कोशिकाएं, यहां पे ये कोशिका आ जाती है पराग नलिका के अंदर। यहां द्विकोशिकी में एक यहां आया, त्रिकोशिकी में तीनों आ गए। यस और नो? द्विकोशिकी में किसके अंदर, द्विकोशिकी में जब ये यहां आती है, द्विकोशिकी में ये फिर से विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। यहां आने के बाद ये दोनों कहलाते हैं नर युग्मक। अब क्या कहलाती है, ये नर युग्मक कहलाती है। समझ में आया? यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहां पे पहले से ही दो कोशिका है, यही दो कोशिका परिवर्तित हो जाती हैं नर युग्मक में। कुल मिला जुला के यहां पे नर युग्मकों की संख्या कितनी है, मेरा सवाल ये है। चाहे परागकण ये वाला है त्रिकोशिकी या परागकण है द्विकोशिकी, पादप के अंदर नर युग्मक की संख्या कितनी हो रही है पराग नलिका के अंदर, चाहे द्वि आए चाहे त्रि आए, नर युग्मक हुए दो। यस और नो? क्या हुए, दो नर युग्मक हुए। आपको पता है कि यहां पे अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है। अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है। ये लो बीजांड भी बना दिया। और बीजांड के अंदर भ्रूणपोष का निर्माण हो चुका था। याद करिए, भ्रूणपोष का निर्माण हो चुका था, जिसमें इस भ्रूणपोष में हमें याद है बहुत अच्छे से कि यहां पे ऊपर की तरफ कौन सा कलर दिखेगा, इस पे ये दिख जाएगा। ऊपर की तरफ यहां पे तीन कोशिकाएं, ऊपर की तरफ यहां पे कितनी, तीन कोशिकाएं बच्चे। चला जा या निभाग छोर बोल रहे हैं, चलो पूरा भ्रूणपोष बना दिए, कोई बात नहीं। यहां पे ऊपर की तरफ तीन कोशिकाएं, एक दो तीन, इस सिरे पे ये तीन कोशिकाएं निभाग के तरफ। यस और नो? क्योंकि इसके ऊपर जो माइक्रोपाइल पाया जा रहा है वो इसको हर तरफ से घेर रहा है, लेकिन एक ये सिरा छूटा हुआ है। यस और नो? हर तरफ से घेर रहा है, ये वाला सिरा छूटा हुआ है। तो यहां पे बन गए तीन कोशिकाएं। यहां पे नीचे कंडीशन क्या है, नीचे की स्थिति परिस्थिति ये है कि यहां पे दो कोशिकाएं बनती है। बहुत अच्छे से देख लो, नहीं दिख रहा है इतना अच्छा, ये थोड़ा डार्क कलर लेने दो। एक कोशिका, दूसरी कोशिका, दो कोशिकाएं ये बनती हैं, और यहां पे एक तीसरी कोशिका बनती है जिसे हम अंड कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, अंड कोशिका। वो यहां बनती है, एक कोशिका, बाकी ये हमारे दोनों हो गए। ये इन कोशिकाओं में, जिन्हें हम सहकोशिका या सहायक कोशिका बोलते हैं, बहुत ध्यान से, इन कोशिकाओं में तंतुमय समुच्चय पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते हैं उसको, फिलीफॉर्म अपरेटस पाए जाते हैं। ये अपरेटस का काम क्या है ये भी समझेंगे। यहां पे इस छोर पे उंगली के जैसे ऐसे, उंगली के जैसे ऐसे, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस, तंतुमय समुच्चय। क्या बोला जाता है इसे, तंतुमय समुच्चय पाया जाता है। एक ही बार सीखना है, बस काम खत्म हो जाएगा, आराम से देख। तंतुमय समुच्चय यहां पे पाया जा रहा है। बीच में, इस कोशिका के बीच में बच्चों,
हमने बना रखा है इसे 8 केंद्र की और 7 कोशिकी, याद आ रहा है। उनके बीच में यहां पे है 2 ध्रुवीय केंद्रक, यानी 3 कोशिका यहां, 3 कोशिका यहां। ये क्या टच हो गया? तीन कोशिका यहां, 3 कोशिका यहां और 2 ध्रुवीय केंद्रक यहां पे बन गए। यस और नो? यही तो बन रहे हैं 8 केंद्र की और 7 सेल। ये जब नर युग्मक आते हैं तो नर युग्मकों की संख्या कितनी है? 2। देखो ये संरचना समझ गए, ये शुरुआत है। एक स्टेप और बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है एक बार देखते हैं बच्चे, अब आएगा मजा, अब आएगा ना मजा बीड़ू। देख, ये हो गया सोलन पार्ट, ये हो गया फूला हुआ हिस्सा अंडाशय। यस और नो? यहां पे आपको सभी रचनाएं दिख गई हैं। एक बार मैं रचना फिर से कर दे रहा हूं तीनों को। अब हर बार रंग बिरंगा अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक बार बना दिया देख लिया, अब यहां पे देख लो। फिलीफॉर्म अपरेटस, यस और नो? 2 कोशिकाएं, ये इतना क्लियर है। यहां पे बच्चे आ रहा है पराग नलिका। ध्यान से देखो, अब पराग नलिका भी एक ही बनाऊंगा। पराग नलिका जो यहां पे आके, क्यों? क्योंकि यहीं पे इंटीग्यूमेंट नहीं है, यहीं पे अध्यावरण नहीं है। याद करो बीजांड के ऊपर 2 अध्यावरण थे। यस और नो? 2 इंटीग्यूमेंट्स थे। यहां पे नीचे की तरफ बीजावरण नहीं है, तभी तो हमने इसे द्वार बोला था, मुख द्वार। तभी तो हम इसे क्या बोलते हैं? मुख द्वार, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर द्वार यहां से, ठीक है। देखो जब ये यहां आ रहा है तो आपको अब ये पता है कि इसके अंदर 2 नर युग्मक भी आ रहे हैं। यस और नो? 2 नर युग्मक आ रहे हैं। जब वो नर युग्मक यहां पे आते हैं तो ये जो तंतुमय समुच्चय है, कौन सा है तंतुमय समुच्चय? ये जो तंतुमय समुच्चय है, फिलीफॉर्म अपरेटस, जो उंगलियां ऐसे उंगली के जैसा है, ये इसको यहां पे देखो, ये यहां पे आते हैं नीचे। अगर ये ना हो तो हो सकता है ये घूम के वापस चले जाए और निषेचन ना हो। महत्व समझ रहे हो इनका? महत्व तंतुमय समुच्चय का, ये ना हो तो हो सकता है पराग नलिका फिर घूम के इधर चली जाए और यहां पे निषेचन की प्रक्रिया ना हो। ये क्या करते हैं तंतुमय समुच्चय? ये उंगली के जैसे यहां पे रचना है, ये उंगली क्या कर रही है? बुला रही है। ये उंगली बुलाती है नर युग्मकों को, कहती है आपका ध्यान किधर है? अरे भाई साहब अंड कोशिका इधर है। यस और नो? आपका ध्यान किधर है महाराजा? नर युग्मक आपका ध्यान किधर है? अंड कोशिका इधर है। ये उंगलियां इसको बुलाती हैं और ये पराग नलिका इस वजह से कि इसको बुलाया जा रहा है, ये क्या करती है? ये पराग नलिका जहां पे बुलाया जा रहा है उधर की तरफ चल देती है। ये पराग नलिका ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से किसी एक समुच्चय के अंदर से होते हुए यहां पे आती है। यहां पे आएगी तो क्या यहां निषेचन कर लेगी? ना, इस कोशिका से होते हुए भी यहां आती है और यहां जहां पे अंड कोशिका है, जहां पे अंड कोशिका है। वैसे तो ये संरचना सीख चुके हो, लिखने की जरूरत तो नहीं है। इसे बोलते हैं प्रतिव्यासांत कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रतिव्यासांत कोशिका। 3 नंबर में ये है हमारी अंड कोशिका, और ये जो 2 हैं ये है हमारी सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड। क्या बोलते हैं इन्हें? सिनर्जिड बोलते हैं। तंतु में समुच्चय यही सिनर्जिड के सेल्स में पाई जाती है।
तो इन सहायक कोशिकाओं से होते हुए ये यहाँ आता है। और इस जब पराग नलिका बना है तो जो नर युग्मक यहाँ बने हैं वो भी नलिका के साथ साथ उसके जीवद्रव्य जब आगे बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये यहाँ पे आते हैं तो नर युग्मक एक यहाँ अंड कोशिका के साथ फ्यूज हो गया। देखो, अंड कोशिका के साथ एक नर युग्मक फ्यूज हो गया। ध्यान से देखना, बना रहा हूं, थोड़ा सा अलग कलर कर रहा हूं ताकि पता चले यहां पे कुछ हुआ है। ये हमारी अंड कोशिका है, ठीक है। अंड कोशिका का मैंने कोशिका का रंग अलग कर दिया और यहां पे एक नर युग्मक आ गया है। यस और नो? लेकिन रुको यार, यहां पे तो 2 नर युग्मक थे, दूसरे वाले का क्या काम है सर जी? दूसरा वाला क्या करता है? रुको, ठहरो जरा, सब्र करो, एक ही बार में सब सीख जाओगे। दूसरा वाला केंद्रीय या ध्रुवीय न्यूक्लियस बना के यहां बैठा है। यस और नो? जो ध्रुवीय केंद्रक बीच में बैठे हुए हैं, दूसरा वाला जाता है और उन ध्रुवीय केंद्रकों के पास और इनसे मिल जाता है। ये लो, एक बार जो फ्यूजन हुआ यहां पे हुआ अंड कोशिका से, दूसरा कहां हुआ? ध्रुवीय केंद्रक के पास, यहां पे। यस और नो? यहां पे अंड कोशिका के साथ आके नर युग्मक जुड़ गया और जो अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका एक्चुअली में है क्या? अब ये जैसे ही ये इसके अंदर घुसते हैं ये मादा युग्मक के जैसे काम करने लगती है। तो मादा युग्मक और नर युग्मक, इसी प्रक्रिया को तो हम बोलते हैं निषेचन। यस और नो? नर युग्मक और मादा युग्मक, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। और निषेचन से बन जाता है युग्मनज। क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है। वाह, बधाई हो, यहां से युग्मनज बन गया। यस और नो? लेकिन एक चीज हमसे गड़बड़ी हो गई। हमने देखा यहां पे जो ध्रुवीय केंद्रक हैं, मैं लिख रहा हूं पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक के साथ भी दूसरा नर युग्मक मिल गया। नर युग्मक मिल रहा है तो यहां भी ये भी निषेचन है। ये भी क्या है? निषेचन। हाँ, इस निषेचन से युग्मनज नहीं बनेगा। इस निषेचन से युग्मनज नहीं बनेगा। क्यों? अरे युग्मनज बनाने के लिए दोनों युग्मक चाहिए। यहां पे एक युग्मक है लेकिन दूसरे क्या है? केंद्रक हैं। यस और नो? यहां पे निषेचन की प्रक्रिया हो रही है लेकिन युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। यहां पे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म केंद्रक। यहां पे फिर से केंद्रक बन गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म केंद्रक। ध्यान से देख लो, 2 चीजें बन रही हैं निषेचन से। एक बना प्राइमरी एंडोस्पर्म केंद्रक और एक बना युग्मनज। अब आपको एक चीज और सीखना है। क्या सीखना है वो अब दिखा रहा हूं। जब यहां से ये कोशिकाएं बनी थी, जब ये कोशिकाएं बनी थी तो ये कोशिकाएं बनी कैसे थी? एक बार थोड़ा पीछे चलेंगे, एक बार पीछे चलेंगे। यहां पे अंडाशय के अंदर बीजांड था, बीजांड के अंदर बीजांड काय थे। बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं क्या बन गई थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बन गई थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये बताओ, इस संरचना के ऊपर अगर कोई कोशिका होगी, इस संरचना के ऊपर कोई कोशिका होगी तो उसका आनुवंशिक पदार्थ द्विगुणित होगा या अगुणित होगा? यहां पे द्विगुणित होगा या अगुणित होगा? सिंपल सी बात है सर, हम लोगों ने पादप जगत में पढ़ लिया है कि जो उच्च पादप है, उच्च जीव जंतु हैं, उनके अंदर द्विगुणित अवस्था में पाया जाता है। तो यहां पे, और वैसे भी हमने पढ़ा है सर कि जो पुष्पीय पादप है, जो आवृत्त बीजी है, जो एंजियोस्पर्म है, ये स्पोरोफाइट है, ये बीजाणु उद्भिद है। यस और नो? बीजाणु उद्भिद मतलब 2n स्टेज इसके अंदर डोमिनेंट होता है। यानी यहां पे जो भी कोशिका बनेगी वो 2n थी, और 2n से बना पराग मातृ कोशिका जो 2n थी उससे बना है आगे की सब संरचना। यस और नो? यहां पे जो पराग मातृ कोशिका थी, पढ़ा चुका हूं आप लोग, पराग बोल रहा हूं, सॉरी, जो लघु और फिर क्या होगा? गुरु। जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका थी,
ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है? ये है 2n, समझना बच्चे, ये कैसी है? 2n। और इसके अंदर हुआ था अर्धसूत्री। इसके अंदर क्या हुआ? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन से हमेशा 4 कोशिकाएं बनती थी। हाँ बच्चों, यहां पे भी तो बनी थी 4, यस और नो? याद दिला रहा हूं, 1 2 3 4, ये जो 4 कोशिका बनी, चलो ऐसे ही बनाता हूं, पूरा समझा देता हूं। ये जो 4 कोशिका बनी, यहां पे आपको याद है ये होगा निभाग वाला क्षेत्र, चैलेजल एंड, यस और नो? और ये है मुख द्वार, माइक्रोपाइल वाला एंड। तो हमने पढ़ा था कि इसमें से ये 3 कोशिकाएं गायब, हाँ ठीक है गायब हो गई, लेकिन जरा इनकी प्लाइडी बताना, एन 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 एन, यस और नो? यस और नो? यानी यहां पे जो 3 गायब हो गई वो गायब हो गई, जो एक फंक्शनल बना वो भी क्या है? एन। इसके अंदर अब क्या हुआ? इसके अंदर 3 क्रमिक, 3 सीक्वेंशियल, 3 क्रमिक समसूत्री विभाजन हुए। बस यही आज लास्ट यही क्लास है जिसमें बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। 3 क्या हुए? समसूत्री विभाजन। बच्चे यहां पे हुआ क्या? समसूत्री विभाजन हुआ। एक बात बताओ, समसूत्री विभाजन जब होता है तो क्या आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा पे कोई फर्क पड़ता है? अगर ये होता तो हम इसे समसूत्री बोलते हैं, क्यों? तो अगर ये n है तो इससे जितनी भी कोशिकाएं बनी है वो भी क्या है? n, यानी n ही अंड कोशिका की प्लॉइडी है। मादा युग्मक n, नर युग्मक n, n और n मिलके निषेचन से जो युग्नज बना वो क्या बना? 2n बना। क्लियर है? ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक में 2 केंद्रक हैं, यस और नो? तो n प्लस n 2 है ना, एक ये वाला एक ये वाला, और नर युग्मक एक n। अब तीनों एक साथ मिल गए और तीनों के एक साथ मिलने से बना क्या? प्राथमिक एंडोस्पर्म। ये कैसा होगा? ये त्रिगुणित होगा, 3n बनाएगा। इसलिए ये चीज बड़ी मजेदार सी है, यहां पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पेज है। ये समझ गए तो कहानी खत्म। ये बात समझ में आ गई?